ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि अपने मन से बुरे विचार कैसे निकालें, क्योंकि हमारे मन के अंदर अच्छे विचार तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन बुरे विचारों की कोई लिमिट नहीं है। तो बुरे विचारों को अपने मन से कैसे निकालें? तो जो इंसान होता है ना, अच्छे विचारों को तो कम सोचता है, लेकिन बुरे जो विचार आते हैं ना, उनके बारे में ज़्यादा सोचता है। अब बुरे विचार तो कुछ घर से उत्पन्न हो गए और कुछ बाहर से हो गए, क्योंकि घर में भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जो मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, और कुछ बाहर हो गई। जैसे कि कुछ पेपर पढ़ लिया, या कुछ टीवी में न्यूज़ देख ली, या फ़ोन में कुछ, आजकल तो फ़ोन में बहुत कुछ आ रहा है, तो इंसान फ़ोन ज़्यादा चलाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ देख लेता है। फिर होता क्या है कि वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है कि फलानी जगह ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया, तो वो इंसान उसी के बारे में ही सोचता रहता है। तो ऐसी चीज़ देखो ही मत जो हमारे मन को परेशान करती हो। और फिर अगर देखनी भी है तो उसको बाबा के ड्रामे के अनुसार देखो। तो उसको हम ड्रामे के अनुसार देखेंगे तो हम परेशान नहीं होने के कि बाबा ने तो कह रखा है, ये तो होना ही है, कलयुग है। तो जब हम अच्छी चीज़ देखेंगे जब भी तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। जब हम अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छी चीज़ सुनेंगे, तो जब भी तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। उसको सुनने के लिए बाबा ने मुरली बता रखी है कि बार बार मुरली सुनो, उसका मंथन करो, बाबा के गाने सुन लो। तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों के लिए और अंदर जाना चाहते हो तो ड्रामे को ले लो, उस चीज को इमर्ज भी करते रहो और उसके चित्र भी बनाते रहो। मतलब अपनी बुद्धि को उस जगह से हटा के अच्छी चीजों की तरफ लगाना है। इसी से बच सकते हैं हम, नहीं तो विचार तो रुकते ही नहीं, कभी भी अंदर चलते ही रहते हैं। मन इतना चंचल है कि कितना भी सोचे कि नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे बुरा कुछ, सबके लिए अच्छा देखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये चलता ही रहता है। इसको हटाने के लिए तो सिर्फ एक यही मंत्र है कि बाबा की मुरली सुनो बस। जितनी बार मुरली सुनोगे, उसका मंथन करोगे, तो जितने भी बुरे विचार मन के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिक ही सब निकल जाएंगे। और बहुत से इंसान है कि खाली बैठे हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, चाहे वो बाहर वालों के प्रति चल रहा हो, चाहे किसी के भी प्रति चल रहा हो, वो इंसान परेशान रहता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ बाबा को देखना है और बाबा की ही श्रीमत पे चलना है। अब जैसे अगर हम खाली हैंगे तो अच्छे विचार कैसे लाएं अपने मन में? सबके लिए शुभकामनाएं सोचो, सबके लिए भावनाएं, अच्छी भावनाएं रखो। अब सृष्टि पे बहुत उथल पुथल हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो वो सब चीज़ को, सीन को इमर्ज करके सबको दुआएं दो। घर बैठे दुआएं दो, वहाँ तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन घर बैठे ही दुआएं दो। तो इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं आलतू फालतू के, तो वो हमारे माइंड से एकदम अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा सोचने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं निकल के कि मन से दुआएं दो, खूब बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर बनाओ, उसको लाओ, तो इससे हम बुरे विचारों से बच सकते हैं। जब भी मन परेशान हो, कभी बुरे विचार आ रहे हो, कोई बुरा ख्याल आ रहा हो, कोई बातें ऐसी बार बार आ रही हो निकल के जो आपको परेशान कर रही हो, उसी टाइम तुरंत मुरली सुनो बाबा की। उसी टाइम मुरली सुनो दोबारा। तो आप देखना कि वो बातें ना निकल जाए दिमाग में से, जो फालतू की बातें दिमाग में आ रही है। क्योंकि ऐसा मैंने अपने ऊपर कई दफ़े करा कि मेरा मन भी ऐसे परेशान होता था, तो मैं सोचती थी आज मेरा मन परेशान क्यों हो रहा है इतना। आज मेरा मन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, शरीर सही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी हैगी मेरे माइंड में कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब
लेकिन जब मैं गाने सुने या मुरली सुनती हूँ तो मैं फिर सही हो जाती हूँ। जैसे कि मेरे को एक ताकत सी मिल गई, किसी ने मुझको एक ताकत से भर दिया हो, अंदर से मेरे को चार्ज कर दिया हो। तो आप भी ऐसा करा करिए कि जैसे भी कभी भी मन में कोई बुरे विचार आ रहे हो, व्यर्थ संकल्प मन में आ रहे हो, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो, तो उस समय बाबा की मुरली सुन लो। यही एक बाबा का महामंत्र है कि मुरली सुन लो और अपने दुख दर्द दूर मिटा लो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।